आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 47 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला, जिंदगी ज़मीन पर जिंदा रखा, अपनी हिफाजत में रखा। प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपका कि खुदा आपने एक बार फिर से अवसर प्रदान किया बाइबल रीडिंग करने का। पिता परमेश्वर, आज जो वचन पढ़ा जाए और जो वचन पिता परमेश्वर सुना जाए उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 47 चैप्टर। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के समंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है। वह तो शिरोमणि है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10 चैप्टर। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। परंतु वह पराई के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वह परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वह ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वह सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है
कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वह मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ, वह ही मेरे गवाह हैं। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वह कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा। बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच था। और वहाँ बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10 चैप्टर जो मैंने पढ़ा है, इसकी 14
से लेकर के और 15 वर्सेस तक अगर मैं पढ़ना चाहूँगा आपके सामने, कुछ इस तरह लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। सचमुच में मेरे अजीजों, सच्चा और अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। वो हमें बहुत प्यार करता है, जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को प्यार करता है। भेड़ों में से अगर कोई एक भी भेड़ अपनी जगह से इधर उधर हो जाती है तो जो सच्चा चरवाहा होता है वो उस एक के लिए बहुत चिंतित होता है। और ऐसे ही अगर हमसे जाने अनजाने में कुछ भी ऐसा गलत काम हुआ हो या हम कभी गलत राह पे चले गए हैं तो हमारा यीशु मसीह वो हमें सीधे मार्ग में लाने के लिए बहुत कोशिश करता है और हमारे अंदर भीतर से यीशु मसीह हमसे बात करता है और हम जब तक हम सही राह पे ना आते तब तक यीशु मसीह हमारे लिए चिंतित रहता है। तो मेरे अजीजों, सच्चा चरवाहा यीशु मसीह है और हम उसकी भेड़ें हैं और हम जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो हमारे यीशु मसीह भी एक अच्छे चरवाहा की तरह हमसे अब से लेकर के सदा और सर्वदा और हमेशा तक, जब तक प्रभु ने सांसें दी है, हमसे प्यार करता है और करता रहेगा। इसी के साथ मैं चैप्टर को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जो आपने सुंदर वचन दिया, जो ये वचन प्रभु जी पढ़ा गया है और जो ये वचन खुदा सुना जाए तो मेरे प्रभु होने दे कि खुदा ये वचन फलदायक हो। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करना चाहता हूँ खुदावन, आज प्रभु जी तमाम उन बेरोजगारों के लिए जिनके पास पिता परमेश्वर रोजगार नहीं है खुदा, और रोजगार ना होने की वजह से पिता परमेश्वर उनकी मालिया हालत और घर में प्रभु जी बड़ी तंगी और तकलीफें का दौर से जो परिवार गुजर रहे हैं प्रभु जी, उन सब परिवारों के लिए प्रार्थना विनती करता हूँ खुदा, उन सबको प्रभु जी रोजगार दे और उनके घर में पिता परमेश्वर आशीष और बरकत दे पिता। खुदावन बचे हुए पहर में हम सबके साथ हो, एक एक को छू छू करके खुदा मसा कर हम सबके दिली हाल, दिली तमन्नाओं को, इच्छाओं को पिता परमेश्वर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करता हूँ खुदावन, हमारे जो भी हमारी इच्छाएं हैं खुदावन, वो आप पिता परमेश्वर हम सबकी इच्छाओं को खुदा पूरा करें। प्रभु जी, ज़्यादा मांगा माफ़ करें, थोड़ा मांगा अपने भरपूर भंडार में से दे। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़